एक छोटे से गांव के घर में अजय और उसकी पत्नी रीता और एक छोटी बेटी मीरा रहा करती थीं। अजय बहुत ही मेहनती था, जिसके कारण उसकी फसल अच्छी होती थी। अच्छी फसल होने के कारण गांव वाले अजय से जलते थे। रीता, मैं जाता हूँ फसल देखने। कहीं उसमें कीड़े तो नहीं लग गए। ठीक है जी। इधर अजय के पड़ोसी संजीव और उसकी पत्नी लता अजय के खेत देखकर कहते हैं। अजी अजय की फसल इस बार भी बहुत अच्छी हुई है। हाँ, मैंने भी देखा है, पर कर भी क्या सकते हैं। अजय की किस्मत की तरह हमारी किस्मत नहीं है। अजय अपने खेत में पहुंच जाता है। अजय अपनी फसल को देखकर मन ही मन खुश हो जाता है। फसल तो अच्छी हुई है। मैं इस फसल को बेचकर आए पैसे मीरा के नाम पर बैंक में जमा कर दूंगा, क्योंकि मीरा भी अब बड़ी हो रही है। कहकर अजय घर आने लगता है। क्या हुआ जी? आने में इतनी देर कैसी लगी? हमारी फसल तो अच्छी हुई है ना? अच्छी नहीं रीता, बहुत ही अच्छी हुई है। मैं सोच रही हूँ इस बार फसल के पैसे से गैस चूल्हा खरीद लेती, क्योंकि बरसात के मौसम में लकड़ियों में नमी आ जाती है, जिसके कारण खाना बनाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। इसके बारे में रीता बाद में बात करता हूँ। पहले खाना निकालो, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। अच्छा माँ, खाने में क्या क्या बनाई हो? दाल चावल और पापड़ बनाई हूँ। क्या माँ, रोज रोज दाल चावल बनाती हो? कभी चिकन मटन भी बनाया करो ना। अब तो सावन भी खत्म हो गया है। मीरा बेटा, आज खाना खा लो। कल मैं तेरे लिए चिकन लेते आऊंगा। सब मिलकर खाना खाते हैं और खाना खाते समय अजय बोलता है। ये पापड़ तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुमने बनाया है क्या? ऐसा लग रहा है कि खाता ही रहूं। इतना स्वादिष्ट पापड़ तो मैंने कई सालों बाद खाया है। हाँ जी, मैंने यह पापड़ अपने हाथों से बनाया है। और दूं क्या? खाना खाकर सभी सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, बारिश शुरू हो जाती है। मौसम बहुत खराब हो जाता है। तभी रीता की आंख खुलती है और कहती है। हे भगवान, अगर ऐसे ही बारिश होते रही तो हमारी खेती खराब हो जाएगी। मीरा के पापा, जल्दी उठ जाइए। बाहर बहुत बारिश हो रही है। हमें जल्दी से जल्दी खेती के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा फसल बर्बाद हो जाएगा। तभी दोनों खेतों की तरफ जाते हैं। रीता, हमारी फसल खराब हो गई। अब हमारा घर कैसे चलेगा? मुझे खेती करने के सिवा कोई काम नहीं आता है। तभी जोरों की बारिश होने लगती है। यह सब देखकर अजय चिंता में पड़ जाता है। सुनिए जी, आप चिंता मत कीजिए। जो होना था वह तो हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? भगवान जो करता है, अच्छे के लिए करता है। रीता ने अजय को दिलासा दिया। यह सब देखकर अजय के पड़ोसी संजीव बहुत ही खुश होता है और अपनी पत्नी लता से कहता है। अच्छा हुआ फसल खराब हो गए, बहुत उछल रहा था। आप इतना भी क्यों खुश हो रहे हो? हमारी फसल भी तो बर्बाद हुई है। आपको तो दुखी होना चाहिए। हमने तो अपनी खेती पर इतना पैसा नहीं कमाया है और न ही मेहनत की है, तो इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अजय की खेती बर्बाद हो गई। कम से कम अजय हमसे ज्यादा अमीर नहीं बन सकता। उधर रीता अजय को दिलासा देती है। 5 दिन तक जोरदार बारिश होती है। जब मौसम अच्छा हो जाता है तो अजय अपनी खेती को देखने के लिए जाता है। तब वह देखता है कि उसकी बची हुई फसल भी बर्बाद हो गई है। अजय घर जाकर पूरी बात रीता को बताता है। फिर वह चिंता में पड़ जाता है। सुनिए जी, इतना चिंता मत कीजिए। मेरे पास एक आइडिया है, जिससे हमारा इस साल का खर्चा चल सकता है। अब हमें खेती की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मुझे खेती करने के सिवा कोई काम नहीं आता है रीता। अजय ने उदास होकर कहा। क्यों ना हम पापड़ बेचने का काम शुरू करें? मैं घर पर पापड़ बनाऊंगी और आप गांव-गांव जाकर पापड़ बेच आना। क्या पता ऊपर वाले की कृपा से हमारा काम अच्छा खासा चलने लगे। पता नहीं कोई पापड़ खरीदेगा या नहीं। कहीं ऐसा ना हो हमारे पास जितने भी पैसे बचे हैं वो अभी इस पापड़ में वेस्ट ना हो जाए। आप पहले से ही ऐसा क्यों सोच रहे हो? मुझे पूरा विश्वास है, मेरा पापड़ गांव वालों को जरूर पसंद आएगा।
मैं थोड़ी पापड़ बना देती हूँ, आप गांव में बेच आना। रीता कुछ पापड़ बना देती है और अजय उन पापड़ को लेकर गांव की तरफ चल देता है। पापड़ ले लो, स्वादिष्ट पापड़। एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा। पापड़ ले लो। भैया एक पापड़ का कितना दाम है? 8 रुपए का एक पापड़ है बहन जी। भैया 10 पापड़ पैक कर दो। अजय 10 पापड़ उसे देता है और पैसे लेकर आगे की तरफ चल पड़ता है। धीरे धीरे उसके सारे पापड़ बिक जाते हैं। सारे पापड़ बेचने के बाद अजय घर आ जाता है। पापड़ बिके हैं या नहीं? हमारे कुछ पापड़ नहीं, बल्कि सारे पापड़ बिक गए हैं। क्या सच में हमारे सारे पापड़ बिक गए? ये लो पैसे, मीरा के लिए बैंक में जमा रख दो और आधे पैसे से हम घर चलाएंगे। और रही बात तुम्हारी गैस चूल्हा की, तो हम उसे ईएमआई से खरीद देंगे। अजय की पत्नी रीता पैसे लेकर रख देती है और अगली सुबह उठकर और भी ज्यादा पापड़ बनाती है। अजय पापड़ लेकर गांव की तरफ चल देता है। अरे भाई, मैंने सुना है आपके पापड़ बहुत स्वादिष्ट हैं। चलो, मुझे भी 10 पापड़ पैक कर दो। हम भी तो देखें कि आपके पापड़ में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना पसंद आ रहा है। अजय उस आदमी को 10 पापड़ पैक कर देता है। संगीत धीरे धीरे करके सारे पापड़ बिक जाते हैं। जैसे ही शाम होती है, अजय अपने घर चला जाता है। रीता, आज हमारे पापड़ के तो बहुत चर्चे हो रहे हैं। गांव में जाते ही मेरे सारे पापड़ बिक जाते हैं। रीता यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वह दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उसके घर में गांव का मुखिया आता है और कहता है, अजय, मैंने सुना है तुम पापड़ बहुत स्वादिष्ट बनाते हो। मेरे घर में 7 दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है। इसके लिए तुम्हें 100 पापड़ बनाने होंगे। क्या तुम मुझे 100 पापड़ बनाकर दे सकते हो? क्यों नहीं मुखिया जी, मैं आपको 100 पापड़ बनाकर दे दूंगा। यह सारी बातें अजय के पड़ोसी संजीव और उसकी पत्नी लता सुन लेते हैं। संजीव और उसकी पत्नी लता अजय की इस तरक्की से बहुत जलते हैं। हे भगवान, आप अजय के साथ ही अच्छा क्यों करते हैं? मैं उसे अमीर बनता नहीं देख सकता। रीता जैसे ही पापड़ बनाकर सोने जाती है, तभी संजीव और उसकी पत्नी लता रीता के सारे पापड़ चुरा ले जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, रीता अपनी बनाई हुई पापड़ को देखने जाती है तो उसे एक भी पापड़ नहीं दिखता। उसने अपनी सारी बात अपने पति को बताती है। मैं आज मुखिया जी के घर जाकर बताऊंगा कि बस मुझे 2 और दिन का वक्त दे दीजिए। मुखिया जी, मेरे घर से किसी ने मेरा बनाया हुआ सारा पापड़ चोरी कर लिया है। मुझे बस और 2 दिन का वक्त दे दीजिए, मैं आपके पापड़ बनाकर दे दूंगा। ठीक है अजय, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त दे रहा हूं, मगर मुझे पापड़ जरूर बनाकर दे देना। जब अजय मुखिया जी के घर से आता है, तब उसे संजीव की बेटी को पापड़ खाते हुए देखा है। संजीव ने तो मुझे पापड़ नहीं खरीदा, फिर ये बच्ची पापड़ कहां से लाई? बेटी, ये पापड़ तुम कहां से लाई? ये पापड़ मेरे पापा ने दिए हैं। मेरे घर में और भी ज्यादा पापड़ है। अजय यह सब बात जाकर अपनी पत्नी को बताता है। आपको मुखिया जी के पास जाना चाहिए। मुखिया जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। अजय मुखिया जी के घर जाता है और सारी बात मुखिया जी से कहता है। फिर मुखिया जी अपने एक नौकर के साथ संजीव के घर जाता है और उसके घर में छानबीन करता है। पापड़ मिल जाते हैं। यह क्या है संजीव, तुमने अजय के पापड़ क्यों चुराए? मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मेरे अंदर ईर्ष्या आ गई थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, यह माफ करने लायक काम नहीं है। अगर मैं तुम्हें इस बार माफ कर दिया तो तुम यह फिर से करने लगोगे। मारो मिलकर इसको।
इस प्रकार मुखिया जी ने संजीव को माजा छकाया